कल जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले तो जगह जगह पर लाठियां चली, जम के चली। गिरिडीह में कई बच्चों को चोटें आई, जिसमें से अभी तो एक बच्चे को हॉस्पिटल में देख करके आ रहे हैं। तो ये लगता है कि कोई अचानक इस प्रकार की कोई एक घटना नहीं घटी है, ये सुनियोजित है और सरकार के नहीं, वो जेएमएम के गुंडे। रांची में तो हालत ये था कि एक बच्ची का ये गुस्सा भरा इसमें वीडियो जब देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा। बच्चियों तक को जेएमएम के गुंडों ने नहीं छोड़ा। आप सबके संज्ञान में ही है रात की घटना को, लेकिन मैं रात की घटना कोई अचानक घटना घटी है ऐसा मैं मानता नहीं। और इस घटना की जो पटकथा है ये हेमंत सोरेन जी ने 18 अगस्त को ही उन्होंने लिख दिया, क्योंकि जिस समय झारखंड के नौजवान जब जयपाल सिंह स्टेडियम में 25-26 दिनों तक धरना और भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए थे, और जब 10 अगस्त को बच्चों ने जब विधानसभा की मार्च किया था तो सरकार की सारी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने रोकने के लिए कांटेली तार लगाए, रोकने के लिए उन्होंने ब्लेड वायर से उन्होंने फेंसिंग भी किया था। मानो वो ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान की बॉर्डर है या बांग्लादेश की बॉर्डर कि आतंकवादी नहीं घुस सके। लेकिन उस चैलेंज को या उस चुनौती को झारखंड के नौजवानों ने स्वीकार किया और उसको भी तोड़ करके बच्चे घायल भी हुए, लेकिन उसको पार करके विधानसभा की गेट तक चाहते तो बच्चे घुस भी सकते थे, लेकिन बच्चे घुसे नहीं क्योंकि झारखंड के बच्चे अनुशासित थे। विधानसभा के गेट को होर्की लगा करके वहीं बैठ गए और फिर रात्रि में लाइन बिजली को काट दिया गया और फिर 7-8 बजे 9 बजे बच्चे भी थे और बच्चियां भी थे, उन लोगों के साथ बेरहमी से पीटा गया उन लोगों को और वहां से डिस्पर्स किया गया। उसके बाद बच्चे फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना स्थल पर आए और बैठे रहे। क्या हम कह सकते हैं 11 तारीख से लेकर के लगातार, पहले से तो बैठे थे लेकिन फिर 10 के बाद फिर 11 से, यानी 10 से ही वो लगातार धरना पर लोग बैठे रहे। लेकिन सरकार पहले तो वार्ता कर रही थी, लेकिन फिर वार्ता करना सरकार ने बंद कर दिया। आप सबको संज्ञान में, पहले भी वार्ता नहीं कर रही थी जब बच्चे धरने पर बैठे हुए। जब बच्चों ने कहा 5 अगस्त को कि सरकार अगर 10 तारीख तक सीबीआई जांच के लिए मामले को नहीं हैंड ओवर करेगी तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा की मार्च करेंगे। जब विधानसभा की मार्च की जनता, इस छात्रों ने, नौजवानों ने जब घोषणा किया तो सरकार ने उस समय, आप सबको संज्ञान में होगा, 4 लोगों की कमेटी बनाई और फिर वार्ता शुरू की। उस समय भी मैंने कहा था कि ये वार्ता कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को टहला रहे हैं, उनको समस्या का समाधान की दिशा में उनके प्रयास दिख नहीं रहे। और 10 तारीख की घटना के बाद फिर मामला शांत हो गया, कोई वार्ता होता कुछ भी नहीं था, धरना पर लोग बैठे हुए थे। बच्चों ने घोषणा किया उसके बाद कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा भी लोगों ने निकाला और झंडोत्तोलन भी लोगों ने किया कि वो जबरदस्त हुआ। और बच्चों ने कहा कि अगर 20 तारीख तक सरकार इस पर समस्या का समाधान नहीं करेगी तो क्या कहते हैं इसको, तरह के आवाज को हम लोग घेरेंगे। तब फिर सरकार हरकत में आई और वार्ता के नाम पर फिर जो उनको करना होता है वो किया।
और उसके बाद सरकार को लगा कि आंदोलन को डिस्पर्स करना पहला प्राथमिकता है, यानी वहां से जो बच्चे धरने पर बैठे हुए वहां से बच्चों को हटाना उन्होंने अपनी एक प्रकार से प्राथमिकताएं तय की। और उसके तहत आप सब लोग देखे होंगे उस दिन जब बच्चों को दिन में बुलाया गया, लेकिन उस समय कोई वार्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं हुए थे। फिर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और पता नहीं किससे लंबे चौड़े उन्होंने चर्चाएं हुई और फिर घोषणा कर दिया कि भाई टीडीपीएल ने जितना भी एग्जाम लिया है उसको हम रद्द करते हैं। तो स्वाभाविक है बच्चे बेचारा अबोध होते हैं, उतना सरकार की और हेमंत सोरेन जैसे जहां सातिर जिसको बोलते हैं सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से उनके इर्द गिर्द भी है तो उसी प्रकार से लोग हैं जो सातिर चाल जिसको बोलते हैं चलते हैं, तो बच्चे इसको नहीं समझ पाए। और उन्होंने 18 तारीख को, आप सबको ध्यान में होगा कि इस प्रकार की उन्होंने अलग अलग एक नोटिफिकेशन जारी किया कि परीक्षा को रद्द करते। उसमें से 22 एग्जाम को जिसकी बहाली हो गया, लोग ज्वाइन कर रहा है सब, जिसको लेकर के छात्र शायद आंदोलन भी नहीं कर रहे थे 22 को लेकर, तो 22 नियुक्तियां जो थी एक प्रकार से उसको उन्होंने रद्द कर दिया, ये घोषणा कर दी, अधिसूचना भी जारी किया। और 6 जो एग्जाम होना था, यानी जिसका प्राइमरी हो गया था, फाइनल होना था, इस प्रकार किया जिसका आमंत्रित भी किया होगा, इस प्रकार की 6 एग्जाम उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। और 17 जो 2010 से 22 तक जिसमें से नियुक्तियां हुई है, तो उसको इन्होंने जांच के दायरे में इस पर भी जांच किया जाए। तो अच्छी बात है, बच्चों को लगा कि भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जो हेमंत सोरेन 2010 से लेकर के 2024-25 तक में जो भी 26 तक में जो घटनाएं घटी है, अगर इतनी लंबी वो जांच कर रहे हैं तो बच्चे उनके झांसे में आ गए और बच्चे इनके सतराना चाल को बच्चे समझ नहीं सके। तो हेमंत सोरेन के लोगों ने जिंदाबाद भी किया कि भाई चलो जिस डिमांड को लेकर के लोग बैठे हुए थे, जेसीसी जीपीएससी में जो सीजीएल और बाकी भी जो एग्जाम हुए थे जिसमें गड़बड़ी हुई, उसकी जांच के लिए 11वीं से 13वीं जेपीएससी और 14वीं जेपीएससी इस प्रकार की मांग को लेकर, और बच्चों ने इन अधिसूचना के बाद बच्चों ने क्या किया कि भाई अपने आंदोलन को वापस हो लिया और धरना से लोग उठे। ये आप सबके संज्ञान में है। उस दिन भी मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई जिसे मैंने देखा कि कोई भी इस प्रकार की सरकार बिना जानकारी लिए और इस प्रकार की वो एग्जाम को रद्द करे, तो इसका अर्थ सीधा सीधा होता है, या नियुक्तियों को रद्द करे सीधा सीधा होता है कि भाई बच्चों के आंखों में एक प्रकार से धूल झोंकने वाला। और ये मैं आंखों में ही नहीं कहूंगा, ये तो मैं कहूंगा कि भाई उनके दिलों में भी एक प्रकार से उन्होंने धूल ही उन्होंने एक प्रकार से डाल दिया ताकि बच्चे समझ नहीं पाए। बच्चों को लगा कि उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया। मैंने उस समय भी अपने ट्विटर हैंडल से भी मैंने डाला था कि भाई ये तो जिस प्रकार से उन्होंने तुगलकी जो फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया, अधिसूचना जारी किया, कोई भी बच्चे जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से वो वहां जाएंगे अदालत, और अदालत उसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, अदालत में जैसे सुनवाई के लिए बैठेंगे, क्योंकि आपके पास किस आधार पर आप इन सारे एग्जाम को रद्द कर रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया है, जांच भी नहीं हुआ है। और जांच भी जिस सीआईडी की वो किया है वो भी पुराना जांच को इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया था। तो कुल मिलाकर के आधे घंटे भी नहीं लगेगा और हाईकोर्ट इसको स्टे कर।
और स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट में जब लोग गए तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, आप सबके संज्ञान में है। और तब कहीं छात्र और नौजवानों को समझ में आया ये तो हम सब लोगों के साथ बड़ा छल किया। और स्वाभाविक है बच्चों का गुस्सा होना। और उसके बाद उनके जो नेता है वो सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सब आप सब लोगों ने देखा होगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बच्चों ने, उन छात्र नौजवानों ने ये घोषणा किया कि कल क्या था, 21 तारीख को शाम में सभी जिला मुख्यालय में सरकार के पुतला दहन किया जाएगा, यानी उनकी सार्वजनिक घोषणा। अब कल जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले तो जगह जगह पर लाठियां चली, जम के चली। गिरिडीह में कई बच्चों को चोटें आई, जिसमें से अभी तो एक बच्चे को हॉस्पिटल में देख करके आ रहे हैं। और हजारीबाग में लोगों ने हमें वीडियो शॉट भेजा था, उसको भी मैंने देखा। फिर रांची में भी जानकारी मिली और भी जगहों पर जानकारी मिली। तो ये लगता है कि कोई अचानक इस प्रकार की कोई एक घटना नहीं घटी है, ये सुनियोजित है। और सरकार के नहीं, वो जेएमएम के गुंडे हैं। और मैं कहूंगा कि उसका अगर एपिक सेंटर अगर कहीं किसको अगर मानते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका गिरिडीह शहर रहा है ऐसा। और उसके लिए मैं एक प्रमाण आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि मामला ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ट्विटर हैंडलर है, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑल इंडिया लव यू करके, उसमें से लिखता है, जोहार साथियों, सभी साथीगण 4 बजे पार्टी कार्यालय गिरिडीह पहुंचे, संगठन का इमरजेंसी कॉल। ठीक है, ये 4 बजे। यह मारपीट होता है कितना बजे? 6 बजे के बाद तुरंत। तो इमरजेंसी कॉल क्या होता है भाई? कैसे इमरजेंसी की मीटिंग है? फिर हमने अपने हैंडलर को कहा था, यार पता करो ये जो क्या है, किसका मोबाइल से है, किसका नंबर से है। तो वो है कोई मोहम्मद इमरान अजीज खान करके, जेएमएम के। ये महेश मुंडा का है, जो क्या कहते हैं, ये भी निकाला होगा। यानी ये जो मोहम्मद इमरान अजीज खान है, इनके नाम से जो हैंडल है उसमें से लड़का ने डाला है इमरजेंसी कॉल पार्टी ऑफिस। वो लड़का कौन है देखिए, उसका बड़ा अच्छा चेहरा भी है, आप सबको मैं दिखाता हूं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड है। और यही नहीं, उसके बाद हजारीबाग का भी आप सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से हजारीबाग में उन्होंने किया है कि वो लोगों से, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है। कि हजारीबाग में भी उसी प्रकार से जेएमएम के वहां यहाँ भी जिला अध्यक्ष वगैरह सब लोग डंडे लेकर के गांधी मैदान पहुंचे हुए, ये झंडा मैदान, और मारपीट, उसका वीडियो आप सब लोगों ने देखा है उसको। उसी प्रकार के हजारीबाग में भी उन्होंने मारपीट किया है। और साथ साथ आप रांची में भी, रांची में तो हालत ये था कि एक बच्ची का ये गुस्सा भरा, इसमें ऑडियो जब वीडियो जब देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा। बच्चियों तक को जेएमएम के गुंडों ने नहीं छोड़ा, बच्चियों के साथ भी उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, आप समझ सकते हो। और ये इसलिए कि आप एक रामगढ़ के वहां के जेएमएम के नेता है, देखिए रामगढ़ की कहता है पटक पटक के मारेंगे कोई भी मुख्यमंत्री और सरकार के पुतला दहन करेंगे। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है। जो लोग बड़े हिमायत, कांग्रेस हो, ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं।
राहुल गांधी कहते हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन के हम पस्तर, लेकिन यहां तो उनके लोग, मैं उनके लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टनर है जेएमएम, उनके सहयोग से ही सरकार यहां चल रही है। और कह रहा है कि कोई भी यहां पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके मारेंगे। तो ये एक प्रकार से ये जेएमएम की गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जैसे ये जो आपके महेश मुंडा के लड़के मोहम्मद इमरान अजीज खान है, ये साफ लगता है कि षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लोगों को बुलाया गया है उसको, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सरकार इसके, पुलिस प्रशासन इसके ऊपर एफआईआर करे और उस लड़के को पूछे कौन सा इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी तो तब होता है ना कोई घटना, दुर्घटना इस प्रकार की होती है। और उसके बाद जब उस बच्चे के आप लोग कहीं फोटो देखेंगे उस इमरान का, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो है उनका। बाद में उन्होंने जो डाला है, यानी उसका काम हो गया, पिटाई हो गई, तो फिर किस प्रकार से हो रहा है। और रामगढ़ में तो आप सबने देखा कि वहां भी हम चाहेंगे कि झारखंड पुलिस प्रशासन को रामगढ़ जिला को भी हिदायत दे और उस पर भी एफआईआर हो। और रांची में भी जिन बच्चियों के साथ इस प्रकार की जो दुर्व्यवहार की गई, भाई डेमोक्रेसी में अपनी हक के लिए लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, पुतला भी दहन करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं। अगर कोई संवैधानिक अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं तो कदापि भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक तो इसका एफआईआर होनी चाहिए और इसका भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। तो आज मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष, क्योंकि आज मैं गिरिडीह में था, इसलिए मुझे लगा कि आज गिरिडीह में ही मैं आप सब लोगों से बात करूं, क्योंकि राज्य की राजधानी तक पहुंचने में हमें शाम हो जाएगी। तो आज आप सब लोगों के साथ में यहीं पर बात किया। अगर आपको कुछ राजस्थान वहाँ की भाजपा गवर्नमेंट ऑर्डर भी डाल दिया है कि किसी भी स्कूल की फोटोग्राफी नहीं हो सकती, इस पर आपका क्या था? देखिए, मैं मारपीट के लिए कहीं भी किसी को मैं इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहाँ तो कह रहा हूं कि बिल्कुल गुंडागर्दी है सरकार की और जेएमएम की। और हर किसी को डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का राइट है। और आपने कहा कि 2 दिन पहले जब हाई कोर्ट से स्टे मिला तो बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि छात्र नौजवान हर जिला मुख्यालय में पुतला दहन करेंगे। इसलिए आप वहां का और यहाँ के आप तुलना नहीं कर सकते। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, वहां नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। अगर उन लोगों ने एसपी को या डीसी को कि हम अमुक अमुक विद्यालय जा रहे हैं निरीक्षण के लिए, तब अगर मारपीट हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन अगर कोई भी किसी के संस्थान में यूं ही घुस जाएगा तो फिर स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों की प्रतिक्रिया होगी। मैंने क्या कर, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर उनको कहते कि हमको ये विद्यालय जाना है या अमुक जगह हम अमुक तारीख से विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, अगर इस प्रकार की सूचना प्रशासन को दिया है और तब अगर मारपीट हुआ है तब गलत हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे घर में आ जाइएगा कि मैं आपके घर को नाप रहा हूँ, भैया आप कौन होते हैं मेरे घर को नापने वाला? अरे सरकारी विद्यालय भी अरे भाई सरकारी मैं कह रहा हूँ सरकारी विद्यालय में भी आप किसी कॉलेज में बिना नोटिस के नहीं घुस करके आप देख सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। भाजपा के लोग छात्रों को उकसा रहे हैं और भीड़ में घुस के उन्होंने माहौल खराब करने की
पूरी रणनीति बनाई है। हमने कहा कि ये तो वीडियो है भाई, इन्होंने झंडा मैदान में किसने मारा है, हजारीबाग के मैदान में किसने डंडे लेकर के गया है, रांची में किन लोगों ने, आज तो सारे वीडियो फुटेज है भाई। फिर गजब बात करता है ये लोग। इधर सवाल है सर, वो जो छात्र हैं वो क्या आपके छात्र हैं? कौन? अरे झारखंड के छात्र है कि नहीं? सवाल उसका मैं कह रहा हूँ मेरा छात्र से मतलब नहीं, झारखंड के छात्र है कि नहीं है भाई। एबीवीपी क्या भाजपा का अंग नहीं, है? भाजपा का कोई नहीं, भाजपा अलग है, एबीवीपी अलग है, लेकिन सवाल है, मैं कह रहा हूँ झारखंड के नौजवान चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, अगर उनके साथ, अगर उनकी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है और उस पर अगर पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कदापि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मैसेज दिया है, एक मैसेज दिया कि एबीवीपी के छात्रों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर सड़क से पीटा गया और एबीवीपी भाजपा का अंग है। मैसेज जाता है कि मैसेज वो गलत जाता है। मैं कह रहा हूँ कि एबीवीपी एक अलग संगठन है, बीजेपी अलग संगठन। सवाल है कि कोई भी नौजवान अगर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ अगर डेमोक्रेसी में अगर उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो इसका विरोध हमारी पार्टी हर हमेशा करते रहेगी। किस तरह से अभी जरूरत पड़ेगा तो शारीरिक रूप से भी साथ आएंगे। से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। जेएमएम कौन होता है भाई? जेएमएम से परमिशन लेंगे। स्थिति तो यही बनी हुई है। सर, विपक्ष के तौर पर धरातल पर क्या करेगी भाजपा झारखंड? हमने तो धरातल पर ही अभी तो कह रहे हैं ना कि जरूरत पड़ेगी तो हम भी सड़कों पर उतर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उतना जानते हैं कि आज आगे बढ़ करके कुछ किया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र तरीके से इस मामले में भी क्या कोई एफआईआर हो रहा है? आपने आवेदन दिया क्या? रात में यहाँ लोगों ने आवेदन दिया था। हमने चुनो जी से मैंने पता किया कि सवेरे इन्होंने अभी बताया कि नहीं एफआईआर हुआ है शायद यहाँ पर। हो गया? हाँ बताया तो गया है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष को पूछता है कि आप सीजीए परीक्षा रद्द हुआ उसके समर्थन में है या कोर्ट ने स्टे लगाया? मैंने बार बार कहा है, शुरू से अगर आप मेरा वक्तव्य को देखेंगे, झारखंड में पिछले 4-5 वर्षों में जो भी एग्जाम हुआ जिसमें से गड़बड़ी हुई है, बच्चों ने समय समय पर उसकी शिकायतें की, लिखित में भी किया है, राजभवन के समझ भी बच्चों महीनों दिनों तक धरना पर लोग बैठे रहे हैं। जेसीसी और जेपीएससी के दफ्तर में भी बच्चों ने प्रदर्शन किया है, चाहे जेसीसी द्वारा आचार्य नियुक्ति का हो, सहायक आचार्य नियुक्ति का हो, पीजीटी का हो, जैसे क्या कहते हैं सीजीएल का हो, इस प्रकार की अनेकों ऐसी नियुक्ति जिसमें गड़बड़ हुई। हमने बार बार हमारी पार्टी ने कहा कि भाई इन सारे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए ताकि कोई भी निर्दोष होंगे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिलाध्यक्ष का नाम आया है कैंडिडेट को। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जांच जब मैं कह रहा हूँ जब जांच होगी, इसीलिए सरकार नहीं चाहती है जांच कराना सीबीआई से। हमने ये नहीं कहा था कि आप ये सारे क्या बोलते हैं रद्द कर दीजिए, ऐसा नहीं। हमने तो बार बार कहा है कि भाई, और ये तो मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि 22 नियुक्तियों को रद्द किया उन्होंने, 6 को इन्होंने स्थगित किया, 17 को इन्होंने जांच के दायरे में डाला। दिखाएंगे भाई, उसी दिन मैंने कहा था कि ये तो तुगलकी फरमान है, ताकि मामला कोई भी लड़के कोर्ट में जाएंगे स्टे हो जाएगा, बच्चों को कहेगा कि भाई मैंने तो ये रद्द कर दिया था, कोर्ट ने स्टे कर दिया तो मैं क्या करूं। मैंने उसी दिन कहा था, जिस दिन ये क्या उसी दिन का मेरा ट्वीट भी देख लीजिए, या कहीं अगर प्रेस से मिले होंगे तो बयान भी देख लीजिए। हमने तो बार बार कहा यार इसको आप सीबीआई को जांच कर दे दीजिए, जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, गलत पैसे लेकर के जो नौकरी लिया है उनकी जॉब चली जाएगी, और जिन लोगों ने पैसे लेकर के नौकरी दिया है वो जेल के अंदर चले जाएंगे। सीधा सीधा हम तो सीबीआई जांच के शुरू से मांग कर रहे हैं।
मांग कर रहे हैं, क्या करें? हाँ भाई। नहीं मानते, ऐसे में मानते अरे नहीं मानती है तो मानेगी, आप देखिएगा ना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in